उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के गरुड़ तहसील अंतर्गत स्थानीय गोमती नदी में अवैध रेता पत्थरों का खनन करने वालों के खिलाफ तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने पुलिस बल के साथ नदी में छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने खनन कर रही एक जेसीबी मशीन और 3 डंपर भी सीज कर दिए। छापा पड़ने की सूचना मिलते ही खनन कर रहे लोग नदी में भाग खड़े हुए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। इधर प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली मच गई है। एसडीएम ने कहा कि नदियों में अवैध रूप से खनन करने की शिकायत लगातार मिल रही है। संयुक्त अभियान चलाकर अवैध रूप से खनन कर रहे लोगों की पहचान की जा रही है। कारोबार में लिप्त लोगों की भी पहचान की जा रही है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। दरअसल गरुड़ तहसील में गोमती और गरुड़ गंगा नदियों पर लंबे समय से अवैध रेता और बजरी खनन किया जा रहा है। भारी मशीनों से खनन माफिया नदी का सीना छलनी करने पर तुले हुए हैं। कई बार लोगों ने इस मामले को पुलिस और तहसील प्रशासन के सामने उठाया। लगातार शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। संयुक्त टीम ने गोमती नदी में चल रहे खनन को रोकने के लिए छापेमारी की। इसकी भनक लगते ही नदी में खनन कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। खनन माफिया जेसीबी मशीन और डंपर छोड़कर नदी से भाग खड़े हुए। वहां पहुंचे एसडीएम ने खनन में लिप्त एक जेसीबी मशीन और 3 डंपरों को सीज कर दिया। वहीं खनन में लिप्त माफियाओं की तलाश के लिए पुलिस को निर्देशित भी किया और अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। में क्षेत्र के अंतर्गत ये नदी तट पे खनन की लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, तो आज हमारे द्वारा ये तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पे छापेमारी की गई है। अभी कार्रवाई की जा रही है। देखा जा रहा है कि क्षेत्र में कहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि स्वीकृत नहीं है, तो अभी वर्तमान में कार्रवाई गतिमान है। उधर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप के प्रदेश अध्यक्ष से सदस्यता ग्रहण कर अपने गृह जनपद बागेश्वर में पहुंचकर एडवोकेट बसंत कुमार ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि गांव और शहर के लोग बिजली, पानी, सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। रोजगार परक मुद्दे हाशिए में चले गए हैं। सबसे अधिक युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ये बागेश्वर और कपकोट विधानसभा का हाल ही नहीं बल्कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं का हाल है। वहीं उनके आप पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जिले में आप पार्टी की दस्तक और मजबूत मिलेगी। अब जिले में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता भाजपा कांग्रेस को सबक सिखाते हुए आम आदमी की सरकार चुनेगी। इन पार्टियों की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त होकर वो आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीदों से देख रही है। जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड के लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर राज्य निर्माण किया था, उनकी भावनाओं को साथ लेकर आम आदमी पार्टी राज्य में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे केवल बागेश्वर विधानसभा का कंसर्न नहीं है। पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे आ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे जो राजनीतिक दल है, जो भ्रष्ट राजनीतिक दल है, झूठे राजनीतिक दल है, जिन्होंने जनता को छलावा किया है, जनता उनसे बहुत त्रस्त है और एक सशक्त विकल्प की तलाश में है आम आदमी पार्टी के लिए। और बहुत तेज गति से आम आदमी पार्टी अपना संघर्ष कर रही है। और मैं बता रहा हूं आपको कि 1 साल के समय में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, क्योंकि गांव-गांव में आम आदमी पार्टी का परचम लहरा चुका है। लोगों के अंदर एक अंडर करंट है जो आम आदमी पार्टी के आने का और उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अभी फिलहाल मैं आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूं और आम आदमी पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उसको एक सशक्त विकल्प बनाने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। और आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के 70 के 70 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतकर असेंबली में अपने आप को स्थापित करेगी। जैसे दिल्ली में हुआ है, वही उत्तराखंड प्रदेश में भी।